भगवान राम ने जहां ताड़का का वध किया, विश्वामित्र की भूमि, वहां के जिलाधिकारी थे। घर में थोड़ा सा कुछ खटपट हुआ, माथा में बात चढ़ गई, गाजियाबाद में आकर ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया। जिलाधिकारी भारत की सबसे ऊंची पढ़ाई, तनाव नियंत्रित नहीं कर सके और जाकर दिल्ली के करीब अपने जीवन को समाप्त कर दिया। माता पिता ने कितने अरमानों से पढ़ाया होगा, दिन रात वो स्वयं कितना मेहनत किए होंगे, पर एक छोटा सा तनाव न झेल पाए। इसको हटा दिया जाए, हटा दो धुआं भाई। अब तो लग रहा है कि प्रहलाद की तरह हम ही कुछ देर के बाद बोलो। जिला को तो मेंटेन कर दिए, खुद को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों? जीविका की विद्या ली थी पर जीवन की विद्या नहीं ली थी। इसलिए मेरे भारतवासियों, नागपुर वासियों, श्यामनगर वासियों, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। जीविका की विद्या स्कूलों में और जीवन की विद्या सदगुरु के चरण में जाकर के दिलवाओ, ताकि आजीविका भी ठीक हो और जीवन के प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने की लौल्यता, लालसा उनके भीतर हो। कोई भी कठिनाई उनके मार्ग को रोक न सके, उनको जीवन के पथ से विच्युत न कर सके, उनके प्राणों को हर न ले कोई। ये दोनों पढ़ाइयां जरूरी हैं। धन्यवाद है मिस्टर बर्मन कि आपने अपनी बेटियों को, बच्चों को जीविका के विद्या के साथ साथ जीवन के विद्या का भी संस्कार दिया है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। भगवान ऐसा परिवार सबको संसार में दे। और अब बात और बन जाएगी, अब तो मामला ही अलग हो जाएगा। जैसे जैसे प्रज्ञा और प्रबोध बढ़ेगी, जैसे जैसे भीतर में ज्ञान का विकास होगा, केवल बाहरी दिखावटी दुनिया के चक्कर में न रहकर भीतर आनंद की दुनिया की ओर हम प्रवेश करेंगे, तो बाहर भी चकाचक होगा और भीतर भी चकाचक होगा। बाकी लोगों का तो बाहर चकाचक, अंदर सफाचट है। अंदर से सफाचट हैं लोग, बाहर से एकदम ऐसे करके, भीतर से धक 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 धक। इनकम टैक्स का रेट न पड़ जाए, हमारा पाप न कोई जान जाए। हे भगवान, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरा बेटा कब अच्छा बनेगा। हे भगवान, मैं जीवन में आराम ले पाऊंगा कि नहीं, मेरा 400 वाला शुगर 90 पर कब आएगा। हे भगवान। नटवर लाल में अमिताभ बच्चन ने कहा था, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ऐसा जीना भी कोई जीना है। जियो जियो जियो। पवित्र होके जियो। नंद भवन में खूब धूम मची है। गोपियां सज धज के 36-36 मीटर के लहंगे पहन के आई हैं। एक गोपी लहंगा पहनी है, पीछे से 25 टांग के आ रही हैं। गोपी नंबर 1 चली आ रही है। पूरे गोकुल में नंदलाल के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, महामहोत्सव, नंदोत्सव जिसको कहते हैं, नंदात्मज। नंद के यहां आत्मज आया है। हालांकि अब मैं कितना तुम्हें ज्ञान की बात बताऊं, जब वो सबके बाप हैं तो नंद के आत्मज कैसे हो गए, और नंद के तो बेटे हैं भी नहीं, हैं तो वसुदेव के, पर लिखा हुआ है नंदात्मज। पर एक ही भागवत में अगर सब मैं समाधान कर दूंगा तो तुम्हारा क्या होगा फिर कालिया, तुम तो ज्ञानी बन जाओगे। इसलिए आओ अब उत्सव में भाग लेते हैं। दिव्याति दिव्य भाव से चारों तरफ दूध, दही, हल्दी, रंग
अबीर होली मन गई महाराज। नंदलाल आया है। 90 साल की आयु हो गई थी बाबा नंद की। अब मैया भी हमारी 70 साल की हो गई थी यशोदा, तब लाला घर में आया है। अब बताओ 70 साल में कोई को लाला हो जावे तो कितनी खुशी की बात है महाराज।